हे फेलोज़, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल में, जिसमें क्या होता है कि जैसे कि आप सबको पहले ही पता है, जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो फ़िल्में हैं, जो मूवीज़ हैं, उनकी जो कहानियाँ हैं, वो मैं बिल्कुल ही शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो मुझे इस बार भी पूरी उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो करते हैं आज फिर से बिना किसी देरी किए दास्तान शुरू। आज की जो मूवी है, जो फ़िल्म है, ये मूवी आई थी 2024 में। इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है, वो है 4.7 आउट ऑफ 10। इस मूवी का नाम क्या है? इस मूवी का नाम है द क्रो। इस मूवी की शुरुआत में सीन दिखाया गया है, एक बच्चा होता है, कुछ हाथ में उसके लिफाफा होता है, वो लेके जा रहा होता है अपने घर की तरफ और रास्ते में वो देखता है कि तार में एक घोड़ा फंसा हुआ था। वो घोड़ा काफ़ी ज़ख्मी था और बच्चा उस घोड़े को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ ज़ख्मी हो जाते हैं और वहाँ पे फिर से सीन दिखाया गया है कि अंदर उस मकान में उसकी माँ जो थी काफ़ी ज़्यादा बीमार सोफ़े पे पड़ी थी। उसके बाद सीधा सीन दिखाया गया है कहाँ, एक शहर में, जहाँ पे क्या होता है, एक लड़की होती है सोई हुई जिसका नाम होता है शेली। उसको फ़ोन आता है, अपनी फ्रेंड जिसका नाम होता है ज़ैडी, उसका फ़ोन आता है और ज़ैडी उस शेली को बोलते हैं कि मेरे पास मुझे वो वीडियो मिल गया और इससे क्या होगा काम, इससे हम एक उस आदमी का नाम लेते हैं जिसको वो बोलते हैं कि उसके खिलाफ हम सबूत है हमें मिला है। तो इससे क्या होगा, हम आज़ाद हो जाएँगे और क्या होगा इससे काम कि हमारी जो ज़िंदगी है आसान हो जाएगी, वो ज़ैडी बोलते हैं उस शली को। और उसके साथ उन तीनों, वो 3 होते हैं, उनके साथ लड़का भी होता है और वो 3 बोलते हैं, अब जो ज़ैडी होती है वो शैली को बोलती है कि उस जो हमारे साथ लड़का है उसको भी मैंने फ़ोन किया तो वो नहीं उठा रहा, तुम शायद उसको ट्राई करो। तो वो शैली उठ जाती है और क्या होता है काम, वो उस ज़ैडी को मतलब उसका फ़ोन अभी ऑन ही होता है, तो जब ज़ैडी अपनी अपार्टमेंट में पहुँचती है तो वहाँ पे जो फ़ोन है उसकी लाइन कट जाती है। शैली जो है वो हेलो, हेलो चलाती रहती है, लेकिन क्या वहाँ ज़ैडी की कोई आवाज़ नहीं आती और फिर क्या, वहाँ जो ज़ैडी थी उसकी जहाँ गुंडे आए थे और एक औरत थी जिसका नाम था मैरियान और एक बंदा आया था जिसका नाम था विंसेंट। उसी के लिए वो ज़ैडी और वो शैली और वो उनके साथ वो लड़का था वो काम कर रहे थे। अब उस विंसेंट और उसके साथ जो मैरियन थी और गुंडे थे, उन्होंने उस ज़ैडी को पकड़ लिया और वो ज़ैडी को बोल रहे थे कि हमें मुझे ये वीडियो दे दो, वो ये। और उस ज़ैडी जो वीडियो था वो उस शैली को भी सेंड किया था। तो फिर सीन दिखाया जाएगा, अब जो वहाँ पे जो विंसेंट था, वो ज़ैडी के कान में कुछ मंत्र जैसा पड़ता है जिसकी वज़ह से जो है ज़ैडी क्या उसके दिमाग काम करना बंद कर देता है और वो खुद को ही मार देती है चाकू से। तो यहाँ पे होती है ज़ैडी का खात्मा उस विंसेंट के हाथों और जो उसके साथ वो मैरियन थी और वो गुंडे थे। ऊपर से अब जो वो शैली थी वो उस लड़के को बार-बार कोशिश कर रही थी कि उसको बोल रही थी कि हमें निकलना होगा, वो ये ज़ैड ने मुझे वीडियो भेजी, लेकिन वो लड़का कोई रिप्लाई नहीं दे रहा था। तो फिर जो है शैली निकल जाती है अपने अपार्टमेंट से, तो रास्ते में उसको शक हो जाता है उसके पीछे कोई गुंडे हैं। जब उसको शक हो जाता है कि उसके पीछे कोई गुंडे हैं, तो क्या होता है काम, वो करती है काम, वो उसके जो पर्स होता है उसमें कुछ ड्रग्स होते हैं, तो वो उनको नीचे फेंक देती है पुलिस वालों के सामने और खुद को पुलिस वालों के हवाले कर देती है। क्योंकि शैली को उस वक़्त यही लगता है कि यही है मेरे इस वक़्त बचने का रास्ता। तो उसको लिया जाता है एक सेंटर में, जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है, जहाँ पे यही जो ड्रग्स में इन्वॉल्व थे या किसी नशे में इन्वॉल्व थे, उनको मुजरिमों को रखा जाता था, उनको ठीक करने के लिए। तो अब शैली को भी वहाँ उस सेंटर पे लिया गया। तो वहाँ जब वो पहुँचती है शैली, वहाँ पे वो एक बंदे से मिलती है जिसका नाम होता है एरिक। और वो जो एरिक है वो काफ़ी ज़्यादा तनहा बंदा होता है, किसी से मिलता-जुलता नहीं था, सब उसको ताने मारते थे, वो किसी के मतलब उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता था। लेकिन जो शैली है उसकी उससे अच्छी बनने लगी उस एरिक से और उन दोनों में दोस्ती हो गई। तो अब जो वो विंसेंट था वो क्राइम बॉस था, जो उसके मतलब जिससे डर के वो शैली भाग रही थी। तो वो पता लगा हुआ लेता है कि शैली कहाँ है, तो वो अपनी जो उसकी राइट हैंड थी जिसका नाम था मैरियन, उसको भेजता है वहाँ उस सेंटर में कि उसको लाने, शैली को लाने। तो शैली जब दूर से इनको देखती है तो शैली काफ़ी घबरा जाती है। वो एरिक को बोलती है कि एरिक उनसे मुझे बचाओ। एरिक बोलता है ये तुम्हारा ले जाने वाले हैं, वो बोलती है शैली हाँ, ये नुकसान पहुँचाने वाले हैं मुझे, मैं इनके हाथों नहीं लगनी चाहिए। तो वो जो एरिक और शैली है वहाँ से भाग जाते हैं, भागने में कामयाब हो जाते हैं और मैरियन के हाथ, जो उस इंसान की राइट हैंड थी, उसके हाथ कुछ नहीं। अब जब वो वहाँ से भाग गए उस सेंटर से तो उनको कोई नहीं पकड़ पाता, तो फिर वो जंगल से रास्ते चले जाते हैं और वो फैसला करते हैं कि हम जो है उनके बीच थोड़ा प्यार जो था, प्यार भी हुआ हुआ था, अट्रैक्शन भी हुई थी, तो फिर वो एक दूसरे के करीब भी आते हैं। वो फैसला करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी आगे की कहीं दूर बसर करेंगे, किसी सारे जो है हमारे साथ हादसात हुए यहाँ, ये जो सारे मसाइल हैं इनसे दूर कहीं हम रह लेंगे। और वो जो शैली है वो उस एरिक को अपने साथ ले जाते हैं दोस्त के अपार्टमेंट और वहाँ पे वो रहने लगते हैं, आपस में रोमांस करते हैं और एक दूसरे के करीब आते हैं, मतलब गहरा प्यार हो जाता है उन दोनों के दरमियान। तो वो जो वो शैली है वो एक बार बोलती है कि मुझे वाइट लिलीज पसंद है, ये सब बातें वो रोमांटिक करते हैं। तो एक बार काम होता है क्या, वो एक पब में होते हैं, क्लब में होते हैं, नाच रहे होते हैं, मजे कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे वो लड़का आ जाता है जो किसका दोस्त भी था, उस शैली का दोस्त भी था, जिसको पहले ही शैली ने मैसेज की थी, बोल रही थी कि हमें भागना चाहिए।
तो वो उस वक़्त वहाँ उस क्लब में पहुँच जाता है और वो शैली से बात करने की कोशिश करता है। एरिक दूर से इनको देखता है, एरिक को थोड़ा कुछ बेचैनी सी हो जाती है। वो बोलता है शैली को, "शैली ये कौन है?" वो ये, लेकिन तभी वहाँ पे वो जो है गुंडे आ जाते हैं उसको पकड़ने, शैली को पकड़ने, और शैली और एरिक उनसे भाग के कहाँ अपने अपार्टमेंट में चले जाते हैं। लेकिन जब वो अपने अपार्टमेंट में पहुँच जाते हैं तो वहाँ से पहले से ही मौजूद होती है उस विंसेंट की राइट हैंड मैरियन और उसके गुंडे। तो वो उन दोनों को वहीं पे दम घोट के मार देते हैं। उनके मुँह पे जो है कुछ जो पॉलीथीन का बैग होता है वो लगा लेते हैं और उनको वहीं मार देते हैं, किसको, एरिक को भी और शैली को भी। और फिर सीन दिखाया गया है, अब जो एरिक दम तोड़ गया वो जैसे कुछ तालाब में गिर गया हो और उस तालाब से ऊपर चढ़ गया है, ये सीन दिखा गया है। और जब वो तालाब से गीला होके ऊपर चढ़ता है तो वो एक बंदे को देखता है, वो बंदे को बोलता है कि रुको रुको, लेकिन बंदा आगे चला जाता है और एरिक उसका पीछा करने लगता है। और वो पहुंच जाते हैं जगह जहाँ जैसे कोई रेलवे स्टेशन हो, सुनसान हुआ वहीं पे, और वो बंदा जो है एरिक के सामने होता है। एरिक उस बंदे को बोलता है कि मैं कहाँ हूँ, और वो बंदा एरिक को बोलता है कि तुम हो आखिरत में जो तुम्हें मृत्यु लोक जाना है, यहाँ यानी मौत के जो जगह है वहाँ जाना होता है और दुनिया से उस जगह जाना होता है, तुम इसके बीच में हो। असल में जो तुम्हारी और जो तुम्हारी जो शैली थी उसकी मौत हो गई है और शैली जो है मृत्युलोक की तरफ जा रही है और तुम जो है बीच में अटक गए हो। वो बोलता है उसको कि पुराने ज़माने में यहाँ कहा जाता है कि जब कोई मर जाता है तो उसकी रूह को कब्ज़े ले जाते थे मृत्युलोक, मतलब मौत के ज़मीन पर। लेकिन जो आत्माएँ परेशान होती थी या किसी भी सदमे से गुज़री हुई होती है तो वो बीच में अटक जाती थी, जैसे तुम्हारी वो बूढ़ा बोलता है किसको, उसी एरिक को। और वो बूढ़ा एरिक को बोलता है कि अरे तुम अगर, मतलब तुम्हारे हाथ में ये है कि तुम जो ये शैली है जिससे तुम बेपनाह मोहब्बत करते हो तुम इसको वापस ला सकते हो। वो एरिक बोलता है कैसे? वो बोलता है इसको कौन? वो उसको वो जो बूढ़ा आदमी है वो एरिक को धक्का मारता है, वो नीचे फिर से पानी में गिर जाता है और वो उसी जगह वापस खड़ा हो जाता है जहाँ पे उसकी मौत हुई थी, जैसे उसका पुनः नया से जन्म हुआ हो। तो वहाँ पे जो है एरिक जब खड़ा हो जाता है तो वो नीचे देखता है कि शैली की लाश पे है, वो ये काफ़ी रोता है, अपनी जो यादें हैं, लम्हे हैं शैली के, तो वो याद करता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक इंस्पेक्टर आ जाता है, वो उसी विंसेंट के लिए काम कर रहा होता है क्योंकि वो ढूँढ रहा था वो वीडियो जो शैली के पास था। तो वे उस इंस्पेक्टर को जब वहाँ लगता है, उस पुलिस वाले को जब वहाँ लगता है कि एरिक ज़िंदा है, तो वो उसको मारने की कोशिश करता है। एरिक के यहाँ एरिक को गोली भी लगती है, चाकू से उस पे हमला भी करता है, लेकिन एरिक खुद में फ़ील कर रहा होता है कि उसके जो ज़ख्म थे उसको लग रहा है, खून भी निकल रहा है, लेकिन वो मर नहीं रहा, उसके ज़ख्म खुद ब खुद भर जाते हैं। तो वो उस इंस्पेक्टर उस पुलिस वाले को भी वही मार देता है एरिक, और वो हैरान हो जाता है शीशा जब देखता है उसके ज़ख्म खुद भर जाते हैं। वो अब सुनता है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है? आखिर ये हो क्या रहा है मेरे साथ? तो फिर वो उस जगह से बाहर निकलता है तो एक ब्रिज पे पहुँच जाता है, वही ब्रिज उसके नीचे तालाब था, जहाँ वही ब्रिज जहाँ पे वो और शैली तरजा करते थे। वो उसको वो जो शैली की जो है कुछ साया दिखाई देता है वहाँ पे, उसके पीछे चला जाता है, जैसे वो साया जो तालाब में कूद गया, तो एरिक भी उसके पीछे उस तालाब में कूद जाता है शैली के पीछे, जैसे उसको शैली का साया दिखा था। फिर से वो पहुँच जाता है उसी सुनसान रेलवे स्टेशन पे जहाँ पे बूढ़ा था, और वो जो है वो एरिक उसको बोलता है कि अब मुझे यकीन आने में आखिर क्या हो रहा है मेरे साथ? उस इंस्पेक्टर ने भी मुझे गोलियाँ मारी, इतना ज़ख्मी किया, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं खुद ब खुद ठीक हो रहा हूँ। तो वो जो है वो बंदा उसको बोलता है कि ये जो बुरे लोग हैं पॉल विंसेंट और उसके साथ ये आबी हैं, ये एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने शैतान के साथ समझौता किया है कि वो बेगुनाह जो है मतलब रूहें हैं, बेगुनाह जो इंसान है उनको शैतान के हवाले कर देंगे, उनको मार देंगे। इसके बदले शैतान उनको क्या अमर रखेगा, यानी उनको कभी नहीं तकलीफ होगी, ना वो कभी मरेंगे, और उनके अंदर थोड़ी शक्तियाँ भी रहेगी। तो उन्होंने ये सौदा किया था शैतान से। अब वो बूढ़ा एरिक को बोलता है कि एरिक अगर तुम उनका खात्मा करोगे, क्योंकि तुम्हें भी अब ये वरदान मिला है कि तुम्हें भी अब कुछ नहीं होगा, ये अब कोई नहीं मार सकता। तो तुम अगर जो उन्होंने संतुलन बिगाड़ा है इन लोगों ने, तुम अगर उनको मार पाओ उन सबको और अपनी शैली का भी बदला ले पाओ, तो इसकी वजह से क्या होगा काम, तुम और शैली वापस फिर से ज़िंदा हो सकते हो और आपस में मिल सकते हो। तो एरिक बोलता है ठीक है। तो एरिक को फिर से वो धक्का है और एरिक नीचे पानी में चला जाता है और उठ जाता है। जब एरिक उठ जाता है तो वो चला जाता है सीधा, कहाँ सीधा चला जाता है वो एरिक, वो जो कौन थी, वो जो शैली की माँ थी, अब उन्होंने शैली का फ्यूनरल रखा था, वो ये तो शैली की माँ के घर पे चला जाता है और शैली की माँ को उसको शैली की माँ जो है उसको पहचान पाती है और शैली की माँ उसको बोलती है कि हाँ, मैंने ही शैली को उस विंसेंट के हवाले कर दिया क्योंकि मैं दौलत की लालची थी वो ये, तो इसलिए अब जो एरिक था वो शैली के कमरे में चला जाता है, वहाँ जो शैली की मुख्तलिफ चीज़ें देखता है, उसका एक कार भी देखता है वहाँ पे शैली के, जहाँ पे पता दिखाया गया होता है, उसी विंसेंट की जो जगह है उनका पता बताया गया होता है। तो वो जो एरिक है वो चला जाता है उस जगह पर, तो वहाँ पे वो क्या होता है काम, वहाँ पे वो पाता है किसको, वहाँ पे वो पाता है, और नहीं उससे पहले वो चला जाता है कहाँ पे, उससे पहले वो चला जाता है दोस्त के पास, किस दोस्त के पास जो उसका मतलब जिसको जानता था अच्छे से, उससे गन ले लेता है और फिर चला जाता है उसी जगह जो उस कार पे था शनि के। उस कार पे जब वो देखता है तो वो जब उस जगह पे चला जाता है तो वहाँ वो गाड़ी में देखता है एक गुंडे को, उसको पहचान पाता है, वो उस वक्त वही करा था जब उन्होंने शैली और उसको मारा था। तो वो उस गुंडे को हमला कर देता है और एरिक उसको बोलता है कि मुझे अपने बॉस का नाम बताओ, वो पता आया था, लेकिन वो उसको कुछ नहीं बोलता, तो ये वो जो है एरिक उसको भी वहीं पे मार देता है और फिर वो गाड़ी उसकी गाड़ी में ही बैठा होता है, दूर से गिरता है दूसरी गाड़ी में, वो मैरियन वो उसकी राइट हैंड विंसेंट की, वो
वो कहीं जा रही होती है गाड़ी में, तो एरिक उसका पीछा करता है उनकी गाड़ी के आगे, शीशे तोड़ के उसके बीच घुस जाता है चलती हुई गाड़ी के, और ये उस मैरियन को मारने की कोशिश करता है। लेकिन एरिक जो है उस गाड़ी से गिर जाता है और ट्रक के नीचे आता है, तो नीचे आ जाता है और काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से ज़ख्मी हो जाता है। पैर की हड्डी टूट जाती है, लेकिन वो खुद ब खुद हील तो हो रहा था क्योंकि उसके अंदर भी अब शक्ति थी, पावर थी खुद हील होने की। यहाँ ना वो किसी के हाथों मर सकता था। तो फिर वो सीधा चला जाता है, एक जगह होती है, और ऊपर से जो अब वो विंसेंट है उसको पता चल जाता है कि वो एरिक है, वो भी दूसरी दुनिया जो है वहाँ से वापस आ गया है। उसके अंदर भी ये ताकत है कि उसको कोई नहीं मार सका। वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और वो उसको ढूँढने में लग जाता है। अब जब वो एरिक है वो ज़ख्मी हो गया, तो वो चल रहा होता है, क्लब के बाहर इंतज़ार कर रहा होता है, तो तभी वहाँ पे वो लड़का आ जाता है, वही लड़का जिसको पहले भी शेली ने मशहूर की थी। वो 3 दोस्त थे, ज़ेडी, शेली और वो लड़का जिसके वो वीडियो बनाया था। वो जब एरिक उसको क्लब के बाहर पकड़ लेता है, तो वो उसको बोलता है, वो लड़का, कि तुझे माफ़ करो, मैंने कोई गलती नहीं, मेरी छोड़ दो। वो उसको बोलता है कि ये जो विंसेंट हमारा बॉस है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, लोगों के कानों में कुछ बोलता रहता है, और वो लोग जो है अजीब-हरकतें करते रहते हैं। और वो जो एरिक है वो उसको बोलता है किसको, उस लड़के को, कि तुम चले जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम ये शहर से दूर चली जाओ, क्योंकि मैं पहले भी किसी के लिए ये चाहता था, वो शेली की बात सोच रहा था। ऊपर से जो विंसेंट है वो जो बॉस है वो उसी शेली की माँ के पास चला जाता है, और उसको माँ जो है उसको ताने मारने लगती है, क्योंकि वो उसको बोलती है, विंसेंट मैं तुम्हारे खिलाफ उठ जाऊँगी क्योंकि मैंने अपनी बेटी को खो दिया दौलत की चक्कर में। लेकिन तभी जो वो कौन है, तभी जो विंसेंट है उसके कान में कुछ बोलने लगता है उस औरत के, तो वो भी छत से कूद जाती है नीचे, अपनी जान दे देती है। और वो जो विंसेंट है उसके साथ एक और लड़की होती है, क्योंकि विंसेंट जो है दिखावा करता था लोगों के सामने, वो एक म्यूजिक मतलब लवर है, जो उसको म्यूजिक आर्ट जो है पसंद है, और वो म्यूजिशियन की कदर करता है। उस वक्त उसके साथ एक गाड़ी में एक मासूम लड़की होती है, जिसको वो बोल रहा था कि मैं तुम्हें तरक्की दिलाऊंगा, क्योंकि वो पियानो बजाती है अच्छे से। तो विंसेंट जो है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। तो वहाँ से अब वो निकल गया विंसेंट। अब जो वहाँ पे जो अब जो एरिक था, एरिक का अब क्या होता है काम, एरिक फिर से चला जाता है, कहाँ एरिक चला जाता है। अब जब उसको छोड़ देता है, मतलब उसको, मतलब उसके दोस्त को बोलता है तुम चले जाओ से कहीं दूर, जहाँ तुम जा सको, उनसे बच जाओ। तो एरिक जो है अब वो चला जाता है उसी पुराने अपार्टमेंट में अपने, जहाँ पे वो अपनी शेली के साथ रहता था। उसको सारे सीन याद आते हैं, रोमांटिक सीन, जो काफ़ी ज़्यादा सैड होता है। लेकिन तभी उसकी नज़र एक दीवार पे पड़ती है, वहाँ से कुछ चीज़ हटाता है, तो वो वहाँ देखता है वही वीडियो जो शेली के पास आया था। जब वो वीडियो देखता है, तो वहाँ उसको पता चलता है कि इसको एरिक को, कि जो शेली है इसने किसी मासूम को मारा है। क्योंकि मारा क्यों था, क्योंकि वो जो विंसेंट है उसने उसके कान में कुछ मंत्र पढ़ा था, जिसकी वजह से उस शेली ने होश गंवा दिया था, और उसने किसी अपने बंदे को मार दिया था। वही वीडियो उसके पास आ गया था। ये वीडियो के पीछे विंसेंट क्यों था, क्योंकि इससे जो है विंसेंट की असलियत पता चली थी, वो जब लोगों के कान में कुछ बोलता था। तो अब जब उस एरिक ने ये वीडियो देख लिया, उसको काफ़ी उसका प्यार जो था शेली के लिए, उसमें को भी मतलब थोड़ा शक होने लगा। वो अपने दोस्त के पास वापस चला गया और उस दोस्त को बोलने लगा कि क्या मैं सच था, क्या मेरे अंदर मतलब जो मैं अंधा था, मैंने शेली से प्यार किया क्योंकि उसने ऐसा किया वैसा किया, मैंने वीडियो देखकर। तो तभी वहाँ पे वो विंसेंट के गुंडे आ जाते हैं और उन पे हमला कर देते हैं, और एरिक को गोली लग जाती है, वो वहीं पे मर जाता है, और सीधा पहुंच जाता है उसी जो है वेरान, जो रेडियो स्टेशन, वहीं पहुंच जाता है उस बूढ़े के पास। और वो बूढ़े को पूछता है इस बारे में क्यों मारा। बूढ़ा उसको बोलता है कि तुमने अपने प्यार पे शक किया, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, जब तक तुम अपने प्यार पे पूरा कायम रहोगे, ना शक की गुंजाइश है ना पूछ, तब तक तुम इस जो पावर है तुम्हारे पास, इससे तुम्हारे पास रहेगी, क्योंकि तुमने अभी अपने प्यार पे शक किया, तो तुम इसलिए मारे गए और यहाँ पे पहुंच गए। अब जो है वो बूढ़ा बोलता है कि इसको, एरिक को, तुम्हारे पास अब 2 ही रास्ते हैं। अगर तुम्हें फिर से ताकत वापस चाहिए, तो तुम्हें खुद जहन्नम में जाना होगा, तो तुम्हारी शरीर बच जाएगी और तुम आपस में लास्ट में नहीं मिल पाओगे, क्योंकि तुमने प्यार पे शक किया, ये इसकी सज़ा है। तो एरिक बोलता है पिछली के लिए मैं कुछ भी करूँगा। तो तभी वहाँ पे वो 2 कौवे हैं, कौवे आ जाता है पीछे जुड़ बना के, तो एक कौवा उसकी पीठ पे पीछे टक्कर मारता है, जिसके अंदर उसको कुछ पावर आ जाती है उस एरिक को, और वो जो बुरा आदमी है वो अपने हाथ को काटता है और ऊपर से उस एरिक के हाथ को काटता है और उन दोनों का खून मिला लेता है। इसकी वजह से एरिक की ताकत है वो अच्छे से मतलब काफ़ी अच्छी बेहतर हो गई और वो बढ़ गई उसकी ताकत। और फिर से एरिक आ जाता है इस दुनिया में वापस, उस जो इस दुनिया है इसमें वापस आ जाता है उस विंसेंट और उनके बंदू को मारने। और इन दौरान जो ये भी सीन्स हो रहे थे, जहाँ-जहाँ भी जो हो वो एरिक जा रहा था, तो कौवा, एक ना एक कौवा वहाँ पे दिखाया गया सीन में, कि कौवे उसका पीछा कर रहे थे हर जगह, जैसे वो कौवों का कोई साथी हो। तो अब जब एरिक वापस आ गया, तो क्या होता है काम, वो वहीं पे वापस आ जाता है जहाँ उसके उस गुंडे ने गोली मारी थी। तो वहाँ उस गुंडे को फ़ोन आता है उसी मैरियन का, वो उस मैरियन मैसेज करती है वो मैरियन, क्योंकि गुंडे ने मैरियन को मैसेज की होती है कि हमने एरिक को मार दिया, हम उसके ज़िंदा नहीं पकड़ पाए। तो तभी उस मैरियन ने वापस उस गुंडे को मैसेज की जो मरा पड़ा था, कि मुझे ओपेरा में मिलो। तो वो अब एरिक को पता चल गया कि मैरियन कहाँ होगी, वो ओपेरा में होगी, तो वो वहाँ चला जाता है। वहाँ पे बेतहाशा कत्लेआम कर देता है और सीधा पहुँच जाता है मैरियन के पास, और मैरियन से उगलवा लेता है कि विंसेंट कहाँ है। और फिर मैरियन और उसका जो बॉडीगार्ड था, उसका सर दोनों को काट देता है और ओपेरा के बीच में शो ऑफ करता है और सारे लोगों को डराता है, क्योंकि उसके हाथों में 2 सर थे, और उन सरों को भी ऊपर फेंक देता है। और उसने जो एरिक है उसने अपना हाल जो था मुंह का, वो भी काफी ज्यादा खूंखार बनाया था, आंखों पे कालापन रखा था, जैसे कौवा होता है इसी के तरीके से, मतलब उतना काला उसने, क्योंकि खूंखार उसने अपने आप को बनाया था। अब उसको विंसेंट का पता मिल गया, तो वो चला जाता है विंसेंट का, वो एक दूर एक हवेली में होता है,
वहाँ पे अब जो विंसेंट है, इसने विंसेंट ने भी जाल बिछाया था कि उसने मैरियन जो है उसके हाथों मैरियन को भी मरवाया, क्योंकि मैरियन इसको फ़ोन किया था विंसेंट ने उस मरने से पहले। तो विंसेंट ने मैरियन को बोला मैरियन हमारा सफ़र यहीं तक था, क्योंकि विंसेंट जो तो काफ़ी लालची था, उसने मैरियन का इस्तेमाल करे अभी मैरियन को भी मरवाया एरिक के हाथों, ताकि एरिक उसके पास आ जाए, क्योंकि विंसेंट का कुछ और ही प्लान था। विंसेंट को लग रहा था कि ये कमज़ोर हो गया एरिक, तो मैं उसके साथ कुछ और करूँगा। अब जब एरिक वहाँ पहुँच गया विंसेंट के पास, तो विंसेंट उसको कुछ बोलने लगता है, कुछ भाषण देने लगता है अपनी ज़ुबान में, लेकिन एरिक को जो है उस पे हमला कर देता है। विंसेंट पे वापस हमला कर देता है, उसका खून निकाल देता है विंसेंट, और उसी क्योंकि एरिक के पास जो है काला खून होता है, कौवे के जैसा काला, वो उसके खून से कुछ मंतर बनने लगता है, जैसे वो एरिक की शक्ति अपने अंदर ट्रांसफर कर रहा होता है वो विंसेंट। लेकिन एरिक जो है उसकी यादें आती है, शेली की यादें आती है, उसको शेली का एहसास आ जाता है, तमाम जो शेली की उसके साथ रोमांटिक मेमोरीज थी वो उसकी आंखों के सामने आ जाती है, और इसी जोश में वो जो है उस विंसेंट को उठा लेता है और सीधे उस बिल्डिंग की छत से नीचे फेंक देता है, और वो दोनों लैंड हो जाते हैं, कहाँ पे कर जाते हैं, उसी सुनसान रेलवे स्टेशन पे। वो वहाँ पे ये बोलता है कौन विंसेंट, आखिर मैं हूँ कहाँ? तुमने मुझे कहाँ ले आए? वो यार एरिक उसको बोलता है ये वही जगह है जितने मासूमों को तुमने आज तक मारा है, शैतान से सौदा करके आती है, उसका हिसाब चुकाना होगा। वो उसको मार के वो नीचे पानी का दरिया होता है वहीं पे फेंक देता है, और उस पानी में उस कुछ हाथ निकल जाते हैं बाहर बहुत सारे, और उस विंसेंट को अपने अंदर खींच लेते हैं, और वो वहीं पे मारा जाता है विंसेंट। और वो जो है कौन एरिक जो है उसका फिर क्या सीन दिखाया गया है, फिर वो जो शेली है, शेली जहाँ पे मरी थी उसकी लास्ट, वहाँ पे उसको हॉस्टल लिया गया था, और वो उस हॉस्टल में अपना आंखें खोल देती है, और हॉस्टल में जब आंखें खोल देती है तो वो अपनी जो ज़िंदगी है उसमें वापस आ जाती है, और वो जो कौन एरिक है वो खुद जहन्नम की तरफ चला जाता है। और आखिरी में ये दिखाया गया है कि एरिक खुद की ज़बान में बोलता है कि चलो ठीक है, अपनी शेली के लिए मैंने अपनी जान दे दी, इससे अच्छा क्या होगा मेरे लिए, मेरे साथ मेरी शेली की यादें रही, कभी ना कभी हम दोनों की जो रूह है, हम दोनों की जो सोल्स है वो मिलेगी, और तब तक के लिए मैं जो है शेली है इसके सहारे रहूँगा, इसकी यादों के सहारे रहूँगा, और इसका जो प्यार मेरे लिए है इसके सहारे रहूँगा। तो यहाँ पे जो है फ़िल्म की होती है खुशी-खुशी एंडिंग। आई होप आपको मेरी ज़ुबान से इस मूवी की कहानी अच्छी लगी होगी। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा फन है, एक्साइटमेंट है, थ्रिल है, सुपरनैचुरल बिलीफ्स है, और ये मूवी जो है फुल ऑफ रोमांस है। और वो जो शेली है लास्ट में जो है अपना जो सिंगिंग कैरियर था, जिसने एरिक को पहली बार ही बताया था कि मुझे जो सिंगिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन अब मैंने वो छोड़ दिया था, वो भी वो कंटिन्यू आगे रखती है। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फ़िल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।